हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी के बारे में। तो अब देखेंगे हम लोग मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, जिसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मानवतावादी जो ह्यूमन से रिलेटेड होती की आवश्यकताएं क्या क्या होती है वो बताए हैं मैस्लो के द्वारा। अब्राहम मैस्लो जिनका पूरा नाम है। तो अब्राहम मैस्लो ने हमारी जो नीड है उसके बारे क्रमबद्ध रूप से बताए हैं। तो जो मोटिवेशंस के चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं और उसी में बताए गए हैं कि मैस्लो के बारे में कितने पॉइंट को दर्शाया गया है। तो इसे 8 पॉइंट में दर्शाया गया है। बहुत सारे में आपको हमेशा देखने को मिलेगा 5 ही पॉइंट के बारे में जिक्र किया जाता है या बताया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे 8 पॉइंट वो कौन कौन से हैं। तो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमेशा जब भी है तो जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं तो सबसे पहले हम लोग का फिजियोलॉजिकल्स नीड होती हैं, फिर सेफ्टी होती है, फिर सोशल या लव होता है, फिर सेल्फ एस्टीम होता है, फिर कॉग्निटिव एस्थेटिक्स नीड होती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, फिर नेक्स्ट होती है जो सबसे टॉप में आता है जो कौन से नीड है तो उसे जानेंगे हम लोग ट्रांसेंडेंस जो कि स्पिरिचुअल होता है। तो फिजिकल नीड प्यास हुआ, फिर काम हुआ, ये सब हुआ फिजिकल नीड के अंतर्गत आती हैं। फिर सेफ्टी नीड, सुरक्षा, हमें घर चाहिए, घर के अंदर इंसान हाँ सुरक्षा में है, किसी प्रकार की जान की हानि नहीं होती है। सुरक्षा नीड हम लोग वहाँ पे देखते हैं। प्यार की आवश्यकता होती है हमारे पास, सोशल कनेक्ट होते हैं हम लोग। फिर सेल्फ स्टीम, हमें सम्मान की भी आवश्यकता होती है जो कि कि सेल्फ स्टीम से पूरा होती है। फिर कॉग्निटिव नीड क्या, हमारा पहचान क्या, हम किस लिए हैं, तो वो कॉग्निटिव नीड में आता है। फिर एस्थेटिक्स नीड जो कि कला सौंदर्यता के बारे में दर्शाता है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में आता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिरकार कहते किसको, तो इस तरह हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। वही व्यक्ति इस स्तर या नीड तक पहुंच पाता है जो बाकी की आवश्यकताओं से संतुष्टि प्राप्त कर चुका हो। यह ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्यों नहीं होता है ये ऑटोमेटिक, तो कारण ये होता है जो कि जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स होता क्या, तो जोना कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं जो कि किसी की अपनी क्षमता का एहसास होने से रोकता है। एक टीचर थे, बहुत अच्छे थे, उनका जैसे कि लेक्चरर थे लेकिन उसे एसोसिएट पद में बैठाने के लिए तैयारी चल रहा था। तो वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं मुझे नहीं, मैं यही जो मेरा पोस्ट है मैं उसी में खुश हूँ, तो वो अपना जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हो रहे थे। उसमें अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं था कि वो हाँ ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्हें किस चीज़ का रोक रहा था, तो जोना कॉम्प्लेक्स रोक रहा था उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस के द्वारा। तो अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या सभी लोगों को प्राप्त हो जाता है, तो नहीं, 10% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल कारण क्या होता है यहाँ तक नहीं पहुँचने का, तो जोना कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं यहाँ तक नहीं पहुँचने देता है। और ट्रांसेंडेंस जो कि स्पिरिचुअल होती है, जैसे मोक्ष पा लेना, हाँ मुझे सब चीज़ की संतुष्टि मिल गई है, मैं सब चीज़ अपने जीवन में कर ली, अब मुझे लीन होनी है अपनी भक्ति में, तो वहाँ पे आता है स्पिरिचुअल। और जब भी ये नीड पूछा जाएगा तो मैस्लो के क्षेत्र नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल या लव नीड लिखा होगा, फिर सेल्फ स्टीम नीड होगा, कॉग्निटिव होगा, एस्थेटिक्स होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, ट्रांसेंडेंस होगा। तो ये सब जो है 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को बताया गया है। इसी में एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है जो कि अनुभव के बारे में, जिसे कहते हैं पिक एक्सपीरियंस, मतलब चरम अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो कैसे होता है, तो इस सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि एक समय पर एक ही नीड पूरा हो सकता है। कौन सा, तो ये जो टोटल अभी चल रहा है तो ये मैस्लो का ही थ्योरी चल रहा है, तो इसलिए इसमें एक पिक एक्सपीरियंस बताया गया है कि इसमें एक समय पर एक ही नीड आपको फुलफिल होता है। और प्रथम दूसरा जो आवश्यकता को निम्न कर्म के रूप में बांटा गया है, तो वो कौन सी है, जो निम्न कर्म के रूप में बांटा गया है, तो 2 भागों में इसे बांटा गया है। तो 2 भाग कौन सा है देखेंगे, आप बगल पे देख रहे हैं बी नीड और डी नीड। बी नीड क्या है, तो मेटा कहें या ग्रोथ नीड कहें, और डी नीड क्या है, डिफिशियंसी नीड कहेंगे। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक एक्सपीरियंस के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो चरम अनुभव प्राप्त हुआ था उसमें जो 2 भागों में बांटा गया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे बी नीड भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, या फिर डी नीड भी कह सकते हैं। तो मेटा ग्रोथ नीड भी लिखा होगा, तो बी नीड मेटा ग्रोथ लिख के कहेगा ये नीड कौन कौन से, तो इसमें आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्ट्रीम नीड आएगा।
और डिफेंस नीड में क्या आएगा, तो इसमें लव, बिलोंगिंगनेस और सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड आएगा। तो ये जो हम होता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि जो यूनिट है उसी के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।